अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं खालिद मुख्तार और आप देख रहे हो जॉब सब। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स के बारे में। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन पे प्रेस करें ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलेगी। जो मैं आपको पढ़ाऊँगा करंट अफेयर्स वो आपको किसी भी एग्ज़ामिनेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्शन रहने वाला है, चाहे वो जेकेएसएसबी का आने वाला पोस्ट हो या कंडक्ट होने वाले एग्ज़ामिनेशंस, उनके लिए वो बेहतर से बेहतरीन पोर्शन आपके लिए रहने वाला है। चाहे वो जे.एंड.के हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट या जितने भी पोस्ट्स आने वाले हैं या एग्ज़ामिनेशन होने वाला है, उनके लिए बहुत ही पोर्शन अच्छा रहने वाला है। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है विच कंट्री हैज़ रिसेंटली स्टार्टेड द प्रोसेस ऑफ लिफ्टिंग रेस्ट्रिक्शंस ऑन इंडियन न्यूक्लियर रिस्ट्रिक्शन इंस्टीट्यूशंस। तो इसका जो आंसर है वो है अमेरिका। वो है अमेरिका, यानी ऑप्शन ऑप्शन सी। क्वेश्चन आया आपको, क्वेश्चन जो बोलता है ना स्टूडेंट्स, वो बोलता है कि रिसेंटली एक कंट्री ने इंडिया के न्यूक्लियर इंस्टीट्यूशंस जो है उन पे रेस्ट्रिक्शंस लगाई है। वो किसने लगाई? वो लगाई अमेरिका ने। अनदर क्वेश्चन पे आते हैं, रिसेंटली डाइजेस्ट हैज ऑफिशियली बिकम ए फुल मेंबर ऑफ ब्रिक्स ग्रुप। ये मैंने आपको परसों कम्युनिटी में भी डाला था क्वेश्चन। तो इसका जो आंसर है वो है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जो ब्रिक्स है इसका फुल मेंबर बन चुका है, यानी परमानेंट पार्ट एक बन गया है। अंदर क्वेश्चन पे चलते हैं, विच स्टेट हैज़ रिसेंटली इनॉग्रेटेड द शहीद मधो सिंहात कर्चा योजना। जो रिसेंटली ये स्कीम है ये रिसेंटली हुई है इनॉग्रेटेड। ये बोलना है ये किस स्टेट में हुई है? ये हुई है उड़ीसा में। ये हुई है उड़ीसा में, आपको ये याद रखना है। अनदर क्वेश्चन जो है वो है, द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द रिसेंटली लॉन्च्ड ऑर्गेनिक फिश कल्चर प्रोजेक्ट इज टू शेल डाइजेस्ट फिश। इसका जो है आंसर वो है एंटीबायोटिक, केमिकल, पेस्टिसाइड फ्री, ऑर्गेनिक एंड ऑल ऑफ दिस। इसका जो आंसर है वो ऑल ऑफ दिस, यानी ये सब के लिए ये यूज़ होता है। ठीक। अनदर क्वेश्चन जो है वो है, रिसेंटली ऑन विच डेट वाज अर्थ रोटेशन डे सेलिब्रेटेड। क्वेश्चन जो बोलता है वो बोलता है जो अर्थ रोटेशन डे है वो किस दिन सेलिब्रेट या मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 8 जनवरी को। Recently, Prime Minister Narendra Modi has given approval to build the memorial of which former president? इसका जो आंसर है वो है प्रणब मुखर्जी। Which country has recently agreed to increase cooperation in important minerals and rare earth elements? इसका जो आंसर है वो है इंडिया एंड मलेशिया। इनका रिसेंटली एक एग्रीमेंट भी हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। देखो स्टूडेंट्स, जो ये इंडिया एंड मलेशिया है ना, इन्होंने रिसेंटली एक एग्रीमेंट ज्वाइन किया है इंक्रीज कॉपरेशन के लिए, जिनमें से इन्होंने इम्पोर्टेंस दी है मिनरल्स और अर्थ के एलिमेंट्स को। वो इसके लिए कॉपरेशन हुआ, वो एक एग्रीमेंट हुआ था उस उन्हीं के रिलेटेड। तो अनदर क्वेश्चन जो है वो है, इन विच स्टेट इज द वर्ल्ड तेलुगु कॉन्फ्रेंस बीइंग ऑर्गेनाइज्ड ऑन जनवरी 8 एंड 9 2025? तो ये कहाँ पे हुआ है? ये हुआ है आंध्र प्रदेश में। जो वर्ल्ड तेलुगु कॉन्फ्रेंस है 8 और 9 को मनाया गया है, ये कहाँ पे मनाया गया है? आंध्र प्रदेश में। रिसेंटली ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS हैज सेलिब्रेटेड डाइजेस्ट फाउंडेशन डे। बोला गया है कि जो इंडियन स्टैंडर्ड ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो है BIS, इन्होंने फाउंडेशन डे यानी एनिवर्सरी मनाई है, यानी 78th एनिवर्सरी मनाई है। टोटल इसको जो हुए हैं वो 78 ईयर्स हुए हैं। तो इसको जो आंसर है वो है आंसर बी। ऑन विच डेट इज प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? ये कब मनाया जाता है स्टूडेंट्स? ये मनाया जाता है 9 जनवरी को। 9 जनवरी को। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड प्रथा योजना? जो प्रथा योजना है आपको बताना है ये किस स्टेट ने रिसेंटली लॉन्च की है। ये की है
एमपी ने यानी मध्य प्रदेश में। Who has recently launched a scheme to establish driver training institutions across India? रिसेंटली आपको बोलना है, क्वेश्चन बोलता है कि जो रिसेंटली स्कीम एस्टैब्लिश हुई है किनके रिलेटेड, ड्राइवर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अक्रॉस इंडिया, ये किसने की है? ये की है रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर। अनदर क्वेश्चन जो है वो है, वेयर वाज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी फॉर्मड फॉर टू बिल्स रिलेटेड वन नेशन वन इलेक्शन इन जनवरी 2025 हेल्ड? देखो स्टूडेंट्स, जो ये वन नेशन वन इलेक्शन है ना, ये नरेंद्र मोदी ने बनाई ये स्कीम, ठीक, जो रिसेंटली पार्लियामेंट में बिल हुई है इंट्रोड्यूस। तो ये कहाँ पे हुआ है? ये हुआ है न्यू दिल्ली में, आपको पता होना चाहिए। Recently, Home Minister Amit Shah has chaired a review meeting on the implementation of which criminal law in उत्तर प्रदेश? देखो बात क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे अमित शाह ने रिसेंटली इम्प्लीमेंटेशन जो क्रिमिनल लॉज है उत्तर प्रदेश में किस किस के रिलेटेड बात की है? इंडियन जुडिशरी, यहाँ आपको पता है, यहाँ पे पता होना, इंडियन जुडिशल कोड 2023, इंडियन सिविल डिफेंस कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट, यानी इसका जो आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव। इन तीनों की बात उन्होंने की है। अंदर क्वेश्चन जो है वो है, विच कंट्री हैज इमर्ज्ड एज द सेकंड मोस्ट टारगेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ साइबर अटैक्स इन 2024? आपको बताना है कि सेकंड कंट्री जो है जिनको सब दुनिया में सबसे ज़्यादा, मतलब दूसरे नंबर पे अटैक्स हुए, साइबर अटैक्स, वो है इंडिया, ठीक। हैज़ द सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर? इसका जो आंसर है ना, ये हुआ है सिक्किम में, सिक्किम स्टेट में। टू विच कंट्री विल इंडिया एक्सपोर्ट 1 मिलियन मैट्रिक टन्स ऑफ नॉन बासमती वाइट राइस पर ईयर? इसका जो आंसर है ना, ये ट्रेड हुआ है रिसेंटली किनके साथ? इंडोनेशिया के साथ। Where will the 15th edition of Aero India 2025 be organized from 10-14 February? ये कहाँ पे होगा 15th एडिशन ऑफ एरो इंडिया? ये होगा ऑर्गेनाइज्ड कहाँ पे? बेंगलुरु में। कब? 10 से लेके 14 फरवरी तक। ये आपको पता होना चाहिए और इनको याद भी रहना, ये याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब तो JKSS भी ज़्यादा प्रायोरिटी देता है करंट अफेयर को, तो इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन रहने वाला है। Who has inaugurated the one-day program Panchayat to Parliament edition at the Central Hall on 6 January? देखो स्टूडेंट, यहाँ पे बात क्या है, जो प्रोग्राम रिसेंटली कंडक्ट किया गया है, कौन सा? आपको रखना है सीधा याद, P2P यानी पंचायत टू पार्लियामेंट जो एडिशन हुआ है, कब? 6 जनवरी। 6 जनवरी, ये किसने किया है? ओम बिरला, ओम बिरला जी ने। आप मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में कि ओम बिरला जी क्या है? यहाँ पे ओम बिरला जी जो है वो क्या है इंडिया के? इसका जो आंसर है यहाँ पे आप, वो है ओम बिरला। Recently, in which union territory has Prime Minister Modi laid the foundation stone आयुर्वेदा इंस्टीट्यूट? आपको बताना है कि वो कौन सी यूटी है प्राइम मिनिस्टर जहाँ पे फाउंडेशन स्टोन ऑफ आयुर्वेदा इंस्टीट्यूट में की है? तो इसका जो आंसर है वो है दिल्ली। हाउ मच परसेंटेज डज इंडियाज लॉजिस्टिक्स सेक्टर कंट्रीब्यूट इंडियाज GDP? इसका जो आंसर है वो है 15%। 15%। Recently, the president of which country has announced a ban on
ऑफशोर ऑयल गैस ड्रिलिंग इन द कंट्री। ये किया है अमेरिका ने। जो ये करते थे ना स्टूडेंट्स कुछ ड्रिलिंग विलिंग, उस पे कंट्री ने लगाई है बैन। विच IIT हैज़ रिसेंटली डेवलप इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल फॉर ए कैंसर थेरेपी। ये किसने किया है? IIT गुवाहाटी ने। क्या? इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल फॉर कैंसर थेरेपी, जो ये होता है इलाज, उसके लिए ये इन्वेंट किया है IIT गुवाहाटी ने। Where has Union Minister Nitin Gadkari inaugurated the Road Safety Campaign 2025 on 6 January? कहाँ पे? इसका जो आंसर है वो है मुंबई, यानी ऑप्शन बी। Recently, Dajaj government has declared unseasonal rain as a natural disaster. इसका जो आंसर है वो है ओडिशा। According to the recent report till January 4, how many people from 183 countries have visited the website and got information about Mahakumbh? कितने लोगों ने? 33 lakhs ने। कितने कंट्रीज थे? 138 कंट्रीज ने जिन्होंने जो वेबसाइट पे विजिट किए हैं और इन्फॉर्मेशन ली है किसकी? महाकुंभ की। ये रिकॉर्ड बन गया है, इसीलिए ये न्यूज़ में है। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली बिकम ए फॉर्मली मेंबर ऑफ ब्रिक्स? ये मैंने आपको अभी भी बताया है, इसका आप कमेंट सेक्शन में जवाब देना कि इसका आंसर क्या है। कौन रिसेंटली फुल मेंबर बन गया है ब्रिक्स का? मैंने आपको ये अभी भी बताया है। स्टूडेंट्स, ये था आज का पोर्शन। पसंद आया होगा प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और ये जिसको भी ये PDF चाहिए वो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकता है। वहाँ पे आपको ये PDF मिलेगा। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।